स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी जो है अपने मेंबरान को मौका देती है कि वो स्टैंडिंग के मेंबर बने, और हम लोग भी यही चाहते थे। और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं स्टैंडिंग में जाऊं, किसी कमेटी में जाऊं, कोई ओहदा मिले, क्योंकि मैं बहुत ओहदे देख चुका हूं और अभी मैं खुद इंडस्ट्रियल का चेयरमैन भी हूं। मुझको कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं थी और मैं कभी ऐसा चाहता भी नहीं कि कहीं जाके ही कुछ अपना नाम बने। खुदा का फजल है मेरे साथ। तो स्टैंडिंग का जब मामला आया तो मुफ्ती साहब ने जो रिपीट किए लोगों को, 2 लोगों को जो पहले स्टैंडिंग में रह चुके थे, तो मेरा सिर्फ ये लड़ाई थी कि जो लोग नहीं गए हैं उनको लो, मुझको लो। मैं कभी नहीं बोला या मुझको जाना चाहिए, मेरी कभी ख्वाहिश भी नहीं थी और मैं ऐसा चाहता भी नहीं था, लेकिन ये लोगों का हक मारा गया। अब ये तो हुआ, 2 लोग को रिपीट किए, लेकिन एक गठबंधन है, शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, पार्टी के मेंबरान के तादाद के ऊपर जो भी रेशो बैठता है कि एक पार्टी से इतने लोग, एक पार्टी से उतने लोग, तो हमारे महागठबंधन से 5 लोगों को स्टैंडिंग में जाना चाहिए था। बाकी शिवसेना, कांग्रेस, वो लोग ने जो भी उनका रेशो बैठता था उस हिसाब से सबको मौका दिया उन्होंने। जो लोग नहीं गए थे उनको स्टैंडिंग में लिया। अब हमारे यहाँ से 4 लोगों का नाम दिया गया महागठबंधन से, ठीक है, लेकिन ये एमआईएम का जो मामला है, एमआईएम के कोटे से सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है और वो डॉक्टर खालिद एमआईएम के कोटे से स्टैंडिंग में जा चुके थे। तो फिर मुफ्ती साहब के ऊपर ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, या उनको नहीं समझता था कि उन्होंने एमआईएम के एक आदमी को महागठबंधन से स्टैंडिंग में डालने की कोशिश की है? आप अगर एमआईएम से इतने ही वो हैं और एमआईएम के एमएलए हैं तो महागठबंधन से इस्तीफ़ा दे दो सदारत से। आप एमआईएम में रहो, कुछ भी करो, आप आज़ाद रहेंगे। लेकिन महागठबंधन वाले आज भी अगर आपको मान रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, जबकि कायदे से ये भी शायद मेरी ऐसी मालूमात है कि ये रह भी नहीं सकते, क्योंकि ये एनसीपी के सदर थे और एनसीपी का जनता दल से जब गठबंधन हुआ, महागठबंधन वजूद में आया, तो ये उसके सदर थे। ठीक है, और रहना चाहिए क्योंकि वो एनसीपी के सदर थे और महागठबंधन में एनसीपी की तादाद ज़्यादा है। लेकिन जब इन्होंने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया एनसीपी से और एमआईएम में शामिल हुए, एमआईएम से चुन कर आए, एमआईएम के एमएलए हुए, तो उनको तो यहाँ रहने का हक भी नहीं है, सही देखा जाए तो। उनको जब एनसीपी से इस्तीफ़ा दिए थे तो महागठबंधन की सदारत से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन सब लोगों ने बोला जाने दो, उनकी इज्जत करते हैं, सब कुछ है, मान देते हैं, उनको सदर मानते थे या उनकी मान के चलते थे गठबंधन में रहते हुए, जबकि वो एमएलए हो चुके थे। तो अब ये एकदम से जूता पहन के घुसने वाली बात कर रहे हैं कि महागठबंधन के 5 लोगों को जाना चाहिए तो 4 को दे के एमआईएम का आदमी दे रहे, यानी तुम यहाँ पार्टीबाजी कर रहे, तो खुल के चले जाओ ना एमआईएम में, यहाँ से इस्तीफा दे दो। आपका इल्ज़ाम ये है कि उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव है? ऐसा देख के तो लग रहा है, ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये देख के लग रहा है कि ऐसा उनके ऊपर दबाव है कुछ, जब ना ऐसी हरकत किए। या मुफ्ती साहब को इतना नहीं समझता कि जब कायदे से, और आज तक कहीं किसी कारपोरेशन में किसी जगह ऐसा नहीं हुआ है, म्यूनसिपलिटी में बोलो कहीं भी, कि एक पार्टी वाला कोई दूसरी पार्टी वाले का नाम देवे किसी ओहदे के लिए, किसी चीज़ के लिए। ये तो एकदम नए काम करने जा रहे थे। तो अगर इनके ऊपर कोई दबाव था, कोई मजबूरी थी, या इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एमआईएम का हूँ तो एमआईएम के 2 लोग जाएं, एक एमआईएम से कायदे से जाए और एक को मैं इधर से डाल दूँ, तो उनको कम से कम वकील से मशवरा करना चाहिए था। या वकील से नहीं तो आपको जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं महागठबंधन वाले, जबकि ये महागठबंधन के नहीं है, ये आज खुल के एक एमआईएम, एक पार्टी के एमएलए हैं, आज इनको इतना मान दे रहे, इज्जत दे रहे, तो इसका मतलब थोड़ी कि ये मनमानी करें। इनको कम से कम महागठबंधन वालों को जमा करना चाहिए था, वहाँ राय लेना चाहिए था। ये एकदम पीछे से, चोर दरवाजे से, अब 2 लोग जो पहले स्टैंडिंग के मेंबर रह चुके हैं वो लोग को भी डाल दिए। उसके बाद भी कोई एतराज़ नहीं था कि जाने दो, मुफ्ती साहब बोल रहे ना, ठीक है जान दो, मुफ्ती साहब का बोलना है तो
लेकिन एमआईएम के आदमी को तुम महागठबंधन से डालेंगे ये तो ये एकदम कानूनी तौर से भी गलत है, और मैं समझता कि अखलाकी तौर से भी इन्होंने गलत काम किया है। उनको ये मान लेना चाहिए, और महागठबंधन से मेरा तो ये बोलना है कि इनको महागठबंधन की सदारत भी छोड़ देना चाहिए। एमआईएम से रहे कि आप पूरी पार्टी को लेके चले जाओ, कहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर आपकी तरह जो और कुछ लोग भी सोच रहे हैं शायद, हाँ। वो राष्ट्रवादी से उनका एक मानना है कि राष्ट्रवादी से हम चुन कर आए थे हाँ। कमाल साहब, हाँ। तो क्या आप उनको समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ यानी आप सोचते हैं वैसा? नहीं, मेरा ऐसा बोलना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टीबाजी नहीं करते, पार्टी लेकर नहीं चलते, जी मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल के काम करना चाहते। अब एमएलए हैं, पहले हमारे साथ थे, आज किसी और पार्टी से गए हैं तो क्या हुआ, आज एमएलए हैं, तो कहीं ना कहीं से गांव का कुछ भला हो जाए, काम हो जाए।